ओम शांति। आज हम कुछ विशेष बातों पर चर्चा करने जा रहे हैं। लास्ट एपिसोड में हमने जो बातें की उसको आगे दोहरा रहे हैं। देखिए, हमारा जो जीवन है ये सुख समृद्धि से भरा हुआ है, सदा आनंद और खुशी से भरा हुआ है, सदा प्यार और स्नेह से भरा हुआ है। हम सब आत्माएं हैं, इस शरीर में अपना पार्ट बजा रहे हैं। वास्तविकता हमारा जो सोचने का तरीका है जीवन के बारे में सबका भिन्न भिन्न अलग अलग है, लेकिन वास्तव में सच और सत्य तो यही है कि हमारा जीवन सदा ही आनंदित, खुश, पावन, शक्तिशाली है। लेकिन हम इस खुशी को सदा अनुभव क्यों नहीं कर पाते, सदा आनंद का अनुभव क्यों नहीं कर पाते? उसका कारण जो है वो है हमारी सोच। जो हमें पार्ट मिला हुआ है उसके अलावा हम इंक्रोचमेंट करते हैं। मतलब हमारी जो चीज़ें नहीं है कुछ चीज़ें के पीछे भागते हैं। हमारी जो उन चीज़ें हैं वो छोड़कर हम दूसरे के पीछे भागते हैं, ताकि इसके वजह से हमारे जीवन में दुख, पीड़ा, कष्ट का अनुभव होता है। जैसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम में अगर वायरस चला गया तो कंप्यूटर प्रोग्राम गड़बड़ा जाता है। उसी तरह है। तो हमें सबको अलग अलग पार्ट मिला हुआ है, उस पार्ट के हिसाब से हम अपना रोल अदा करते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कहाँ कैसी गड़बड़ होती है। आप सबने वो वॉच देखी, उस वॉच में 3 कांटे होते हैं। एक होता है आवर कांटा, एक होता है मिनट कांटा, एक होता है सेकंड कांटा। आप इन तीनों को भिन्न भिन्न वो काम दिया हुआ है। जो आवर का कांटा है उसकी गति धीमी है क्योंकि उसको उस गति से जाना है। मिनट का कांटा उसको अलग गति दी है, उसको उस गति से जाना है। और सेकंड का जो कांटा है उसको भी अलग गति दी है, उसको अपने दी हुई गति से चलना है। अगर इन तीनों को जो गति दी हुई है, जिनका आपस में सिंक्रोनाइजेशन होने के बाद में जिनको जो काम दिया है उस काम को अगर वो सही तरीके से उनको जो गति दी है उस गति के हिसाब से अगर वो काम करेंगे, एक साथ मिलकर काम करेंगे, तो जो घड़ी है हमको सही टाइम बताती है। लेकिन अगर सोचो, अगर सेकंड कांटे के दिल में ये आए कि मैं बड़ा हूँ और बहुत फास्ट भागता हूँ, और उसको मिनट कांटे को लगा अरे हो यार मैं तो उससे स्लो हूँ, और घंटे कांटे को लगा अरे मैं तो बहुत ही स्लो हूँ, लेकिन वास्तव में वो ना स्लो है ना वो फास्ट है। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा सोचना शुरू किया और अपनी गति छोड़ के दूसरे की गति अगर अपनाने की कोशिश की, तो जो मेन पर्पस है जो घड़ी का, वो घड़ी सही टाइम नहीं बता पाएगी। वैसे ही हमारा जीवन है, हमें जो काम दिया है उस काम को छोड़कर हम दूसरे को जो मिला हुआ काम है वो मुझे चाहिए, यानी इनक्रोचमेंट करने की जो हमारी आदत है, इनक्रोचमेंट करना, तो फिर वहाँ वो वायरस एक्ट करता है। तो फिर हमारा जीवन जो सदा सुखी है वो सदा सुख अनुभव नहीं होता, आनंद अनुभव नहीं होता, खुशी अनुभव नहीं होती। तो निसर्ग का ये नियम बना हुआ है, आप इंक्रोचमेंट करते जाओ, लेकिन वो इंक्रोचमेंट से तुम्हें मुक्त करते जाता है। हम कहते हैं ना बहुत बार, अरे मेरे जीवन में दुख आए। दुख तो कोई ला ही नहीं सकता सिवाय अपने आप। हम ही हमारे जीवन में दुख, पीड़ा, कष्ट लाते हैं। कैसे? इंक्रोचमेंट करके। जिसको जो काम दिया है उसे खुशी खुशी आनंद से करना है, बड़े प्यार से करना है, क्योंकि मुझे मिला हुआ काम वो यूनिक है और दूसरे को मिला काम वो भी यूनिक है। सबको अपना अपना काम मिला हुआ है। फुल्ली कंप्यूटराइज यूनिवर्स इज़ फुल्ली कंप्यूटराइज, एंड सबको मिले हुए जो पार्ट्स है वो भी फुल्ली कंप्यूटराइज है। उसमें हम वायरस डालते हैं, मुझे वो चाहिए। जो तुम्हें काम मिला वो काम को छोड़कर दूसरे काम के अपेक्षा करना, मोह करना, लोभ करना, यही मूल दुख का कारण है। हमारे पुरातन लोगों ने भी स्टोरी के माध्यम से ये बातें बताई है। ऐसा नहीं कि ये बार बार बातें बताई गई है कि भाई जीवन में सुख सदा होने के बाद भी हम अनुभव क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हम ही हमारे शत्रु बने हुए। कोई हमारा दूसरा कोई शत्रु बना नहीं। हम दूसरे को शत्रु कहते हुए फिर इनक्रोचमेंट करते हैं। अरे दूसरे की स्वतंत्रता पर
इंक्रोचमेंट करते हैं, तो हमें इंक्रोचमेंट छोड़ देना है। हमें सदा ये देखना है कि मैं जो सुन रहा हूँ, हर शब्द जो मेरे कान पे आ रहे हैं वो मंगलकारी और कल्याणकारी ही है। तो उस शब्द में भेद मत करो, ये अच्छा शब्द, ये बुरा शब्द, उस शब्द का भेद करना छोड़ दो। हर शब्द मंगलकारी है, कल्याणकारी है। मेरे मुख से लिखो या किसी भी मुख से लिखो, जो कान पर शब्द आने वाला है वो मंगलकारी और कल्याणकारी है। उसको बुरा शब्द और अच्छा शब्द ऐसी परिभाषा करना छोड़ दो। जिस दिन इस परिभाषा करना छोड़ दोगे तो अपने लिए हर वो शब्द जो कान पे आ रहा है केवल मंगलकारी और कल्याणकारी है। और इस सत्य को हमको जानना है, पहचानना है और अपनाना। जो भी हम देख रहे हैं, जो भी हम दिख रहा है, वो सब मंगलकारी है, कल्याणकारी है। हर सीन मंगलकारी है, कल्याणकारी है। हमें उस सीन को कैटेगराइज नहीं करना, ये अच्छा सीन, ये बुरा सीन, ये अच्छे लोग, ये बुरे लोग, ये पापात्मा, ये पुण्यात्मा, ये पापी, ये नहीं, उसको डिफ्रेंशिएट करना छोड़ दो। जो दिख रहा है वो केवल मंगलकारी है और कल्याणकारी है। हम जो बोलते हैं, जो शब्द है या दूसरा कोई भी बोल रहा है, उसका शब्द, उसका बोलने का तरीका, हमारा बोलने का तरीका, सबका ये भिन्न भिन्न ही होगा, क्योंकि सबको भिन्न भिन्न पार्ट मिले। लेकिन हमारे दिल में ये सोच रहनी चाहिए, हर शब्द जो बोला जा रहा है वो केवल मंगलकारी है, कल्याणकारी है। ये प्रोग्रामिंग हमें बार बार करते रहना पड़ता है, रिमाइंड करते रहना पड़ता है। हर शब्द मंगलकारी, कल्याणकारी है। जो शुद्ध सुनाई दे रहा है वो मंगलकारी, कल्याणकारी है। जो बोल रहे शब्द वो मंगलकारी, कल्याणकारी है। जो देख रहे हैं, हर चीज़ वो देख रहे हैं वो मंगलकारी, कल्याणकारी है। उसके अलावा कुछ भी नहीं है। हमारी सोच भी मंगलकारी, कल्याणकारी है। हर वो व्यक्ति सोच रहा है वो केवल मंगलकारी, कल्याणकारी। वो किस चश्मे लगा कर देखता है, वो उसको ही उसके अनुभव आएंगे। लेकिन हमें जब प्रोग्रामिंग करना है खुद की, तो यही करना है, इस सत्य को जानना है, सत्य को पहचानना, सत्य के साथ जाना है। सत्य यही है, हर सोच मंगलकारी, कल्याणकारी है। हर सीन मंगलकारी, कल्याणकारी है। हर शब्द मंगलकारी, कल्याणकारी है। हर स्पर्श मंगलकारी, कल्याणकारी है। हम जब इस तरह सोचते हैं और अपना हर कर्म करते हुए भी अपने कर्म को बड़े प्यार से, आनंद से, खुशी से करते हैं, हमें किसी को देखना नहीं है। हमें जो स्थिति मिली हुई है, जो ड्रामा में मिली हुई स्थिति, अगर मुझे यहाँ अमीराज बनाया है, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, घोड़ा है, ये जो कुछ भी मुझे मिला हुआ है वो ड्रामानुसार मिला हुआ है और सबको ड्रामानुसार मिला हुआ है। मुझे और किसी को देखते हुए अपनी स्थिति को विचलित नहीं करना है। अगर किसी को गरीब भी बनाया है तो गरीब वास्तव में हो है नहीं, तो गरीब का रोल कर रहा है। अगर मुझे आज अमीरी का रोल मिला है तो वास्तव में अमीर हूँ ऐसा नहीं, ड्रामा में भले अमीर हूँ, लेकिन वास्तव में मेरी जो स्थिति है वो उससे कोई मतलब नहीं है। जो खुशी है ना, वो जो स्थिति बनी हुई उससे कोई मतलब नहीं। आज मेरे पास कितना घोड़ा, गाड़ी, बंगला, धन दौलत कुछ भी हो, उसका सुख से मतलब नहीं है, आनंद से कोई मतलब नहीं है, कोई ताल्लुकात नहीं है। जिसके पास कुछ भी नहीं होते हुए वो सदा खुश रह सकता है, जिसके पास सब कुछ होते हुए वो कभी खुश नहीं रह सकता। खुशी की डेफिनेशन किसी चीज़ जो एक्वायर की उससे नहीं है, क्योंकि ये जो एक्वायर्ड हुई चीज़ें ये ड्रामा की चीज़ें, ये आज है, कल है, परसों है, फिर नहीं है। ये निरंतर परिवर्तित हो रही है। इस निरंतर परिवर्तन को हमें समझना है और निरंतर परिवर्तन को अच्छी तरीके से जहन में डालना है कि ये परिवर्तन तो होना ही है, परिवर्तन होना ही है। उस परिवर्तन से हमें कोई कनेक्शन नहीं बनाना। कोई आज मुझसे मीठी बातें करता है तो मुझे दोस्त बना लेते हैं, कोई मुझसे मीठी बात नहीं करता तो उसे भी दुश्मन बना लेते। ये जो रिलेशन बनाने का जो है अपना सिलसिला, कभी दोस्त बनाए, कभी दुश्मन बनाए। हमें रिलेशन बनाना ही बंद कर देना है। हमें कोई किसी से रिश्ता नहीं जोड़ना, कोई रिलेशन नहीं बनाना। हमारी स्थिति आनंद की है मतलब है, खुशी की है मतलब है, उसको स्वीकार करना है। और जो पार्ट मिला है उसे बड़े ईमानदारी से खुश होकर करना है। कोई कर्म हम खुशी के लिए नहीं करते, क्योंकि हमारा हर कर्म खुश होकर करते हैं। ये बहुत फ़र्क है इसमें। हर कोई व्यक्ति कहता है मुझे आनंद के लिए काम करता हूँ, मैं खुशी के लिए काम कर, नहीं। कोई खुशी के लिए काम करते हो या आनंद के लिए काम करते हो तो तुमने कर्म को आनंद के साथ जोड़ दिया। कर्म का और आनंद का कोई
संबंध नहीं और हमें ऐसा संबंध जोड़ना भी नहीं। हमें हर कर्म आनंदित होकर करना है, हमारा हर कर्म खुश होकर करना है, फिर हमारा हर कर्म कैसा है हो जाएगा। उस कर्म को आनंद हमसे मिलना है, उस कर्म को खुशी हमसे मिलनी है, क्योंकि खुशी के दाता हम हैं, आनंद के दाता हम हैं, प्यार के दाता हम हैं। सूरज किससे रोशनी मांगेगा? सूरज खुद रोशनी देने वाला है ना। तो सूरज अगर किसी से रोशनी मांगेगा तो ये अज्ञान हो जाए ना। वैसे हम आत्मा आनंद के दाता है, खुशी के दाता है, प्यार के दाता है, स्नेह के दाता है, ईश्वर के पुत्र है, ईश्वर पुत्र है। हमारे पास जो कुछ भी है खुशी, ये शाश्वत और अविनाशी है। हमारे पास जो आनंद है वो शाश्वत और अविनाशी है। हमारे पास जो प्यार है वो शाश्वत अविनाशी है। बस इसको ही हमें ध्यान रखना है और इसकी हमें प्रैक्टिस करनी है। हम योग भी करते हैं तो शरीर को समझकर योग करते हैं। अब अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी समझना है, अपने आत्मा समझना है, आत्मा समझकर अपना रोल अदा करना है और सदा सर्वदा खुश रहना है। किसी हालत में खुश रहना। कोई भी कैसा भी बाहर दिखने वाली समस्या सिर्फ ड्रामा है, खेल है समझकर उसे खेलना है, उसे समस्या समझना नहीं। समस्या को स्टैम्प मत लगाओ समस्या का और उससे रिलेशन भी मत बनाओ। अगर ड्रामा में तुम्हें आनंद भी दिख रहा है तो भी उससे भी रिलेशन मत बनाओ कि किसी वस्तु से, किसी वास्तु से, किसी पदार्थ से, किसी व्यक्ति से, व्यक्ति विशेष से खुशी मिल रही, ये भी रिलेशन मत बनाओ। कोई से अब खुशी और शांति और आनंद नहीं मिलता है। आनंद हमारी स्वस्थिति है, खुशी हमारी स्वस्थिति है, प्यार हमारी स्वस्थिति है। सदा उस स्वस्थिति में रहते हुए जैसा सूरज अपना प्रकाश सदैव देते रहता है, वैसे हमें आनंद सदैव देते रहना है, खुशी सदैव देती रहनी है, प्यार सदैव देते रहना है। और जब देते दे रहे तो हम उसको अनुभव करते रहते। इसी तरह हम सदा खुश रहने की प्रैक्टिस करना है। धन्यवाद।